हर साल की तरह इस साल भी ठंड अपने साथ प्रदूषण, स्मॉग लेकर आएगी, तो बेहतर है कि आप पहले ही कुछ ऐसे पौधे लगा लीजिए जो हवा में मौजूद जहरीले गैसों को सोखने की क्षमता रखती हों। कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगता है। ऐसे में आपको पेड़-पौधे अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। लगभग 3 महीने रहने वाले इस स्मॉग में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और धुआं मिला हुआ होता है, जो सांस लेने की परेशानी या स्ट्रोक या फिर आप कह सकते हैं अस्थमा से लोगों को पीड़ित करता है। तो आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आपको अपने घर में ज़रूर लगा करके रखना चाहिए। ये जो भी पेड़ पौधों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये इंडोर आउटडोर दोनों हो सकते हैं और ये नासा द्वारा अप्रूव्ड हैं। इन्हें पढ़कर कहीं से जानकारी लेकर ही मैं आपको बता रही हूँ। और पहला पौधा है ये एरिका पाम, बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए, इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे लगा सकते हैं। एरिका पाम की केयर कैसे करनी है या इन सभी पौधों की केयर कैसे करनी है, वो मेरे दूसरे चैनल पर खाद के साथ मैंने डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से पौधे हैं जो हवा में फार्मेल्डिहाइड को निकालते हैं। नासा के मुताबिक एरिका पाम प्लांट हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में फार्मेल्डिहाइड को हटाते हैं। ठंड में मौसम ड्राई होता है या पौधा ह्यूमिडिफायर की भी ज़रूरत को पूरी कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 24 घंटे में 1 लीटर पानी देता है। यह प्लांट हवा में फार्मेल्डिहाइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, जाइलीन और बहुत सारे ऐसे जहरीले गैसों को भी हटाता है। यह पौधा धुंध के बीच पाए जाने वाले टोल्यूइन नामक जहरीले तत्व से बचाता है। यह पौधा कम धूप वाली जगह में आसानी से लगाया जा सकता है और यह पानी भी कम लेता है, तो आप इसे इंडोर और आउटडोर लगा सकते हैं। इस पौधे को यदि अभी आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो 50 to 60 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला पौधा है ये रबर प्लांट। रबर प्लांट को घर में गार्डन में आसानी से इंडोर आउटडोर लगा सकते हैं। यह भी एक एयर प्यूरीफायर की तरह ही काम करता है, हवा से कार्बन और बायो एम्फ्लुएंट को हटाता है। अगर आपके घर में कोई पेट्स वगैरह हैं तो उनसे दूर रखें इसे, क्योंकि इसको काटने के बाद एक वाइटिश सी चीज़ निकलती है जो बहुत जहरीली होती है। तो पेट्स यदि इसे चबाते हैं तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा उनके लिए। देखिए, रबर प्लांट को लगाना बहुत आसान है। ये पौधा मनी प्लांट की तरह छोटे से हिस्से में भी उगाया जा सकता है। यह पौधा घर में मौजूद हानिकारक धूल कणों को हटाने में मदद करता है। इसे आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं। हवा से कार्बन और बहुत सारे जहरीले गैसों को ये सोख लेता है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो बहुत कम केयर के साथ बहुत आसानी से ये पौधा आपके गार्डन में चलता जाएगा। अगला है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट नेचुरल एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है। यह पौधा हवा से जाइलीन, बेंजीन और ट्यूलिन जैसे पार्टिकल को ख़त्म करता है। इसे वाइपर्स बोस्टिंग हेम्प के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मनी प्लांट की तरह रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। इस पौधे को लगाने के बाद ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत आसानी से बढ़ता भी जाता है। देखिए, मैंने इस तरीके के बॉटल में लगा दिया है और ये बढ़ रहा है। कोई ज़्यादा केयर या खाद नहीं मांगता ये पौधा। आप इसे एक छोटे से गमले में, लॉन में, कोल्ड ड्रिंक के बोतल में कैसे भी इसे लगा देंगे, ये बढ़ता जाता है। लेकिन इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये पौधा एक, आप यूँ कह सकते हैं, आजकल इसे लगाने का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है और आपके घर के लिए एक ज़रूरी पौधा है ये। अगला है जेड प्लांट। जेड या क्रेसुला की किसी भी वैरायटी को घर में आप लगा सकते हैं, लिविंग रूम में, मेन गेट पर लगा सकते हैं। एक तो वास्तु के अनुसार ज़रूरी पौधा है और दूसरा एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर की तरह भी काम करता है। ये सकुलेंट की एक वैरायटी है। इसकी पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं, तो मतलब आपने पौधे में पानी नहीं दिया है बहुत दिनों से। पानी कम चाहिए होता है, खाद भी कम चाहिए होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार भी ये पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। कटिंग कैसे लगानी है ये जानने के लिए मेरे प्रयास बालकनी वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला है ये क्रिसमस ट्री या एरोकेरिया का प्लांट। इसे लोग घर में ज़रूर लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि एरोकेरिया आपके घर में लगा है तो इसे
आप अपने घर के पीछे साइड में रख दीजिए तो वो ज़्यादा सही होता है। एरोकेरिया को भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं, सालों साल चलने वाला पौधा है और ये वास्तु के अनुसार ये पौधे घर के लिए ज़रूरी होते हैं। हवा में मौजूद जहरीले गैसों को सोखते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी का घर में संचार करते हैं। तो ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ, वास्तु के अनुसार भी ये पौधे बहुत ही ज़रूरी हैं, जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, इसे एयर प्लांट भी कहा जा सकता है। यह पौधा एयर पॉल्यूशन को कम करता है। स्पाइडर हो या लकी बम्बू हो, जो कई अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया, तो उन सबको आप सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये नेचुरल एयर प्यूरीफाइंग की तरह आपके गार्डन में काम करते हैं और ये कई बार डिप्रेशन और तनाव से मुक्त होने में मदद करते हैं। इनकी हरियाली एक पॉजिटिव एनर्जी देती है और साथ ही साथ एक ज़रूरी पौधा भी है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। इस प्लांट की खास बात यह है कि ये रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए इन पौधों को नासा द्वारा रेकमेंड किया गया है कि इन्हें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और ये पौधे ज़्यादा जगह भी नहीं लेते, आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा कर रख सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं, कॉस्टली नहीं है। 20 से 30 रुपये में ये पौधा आपको बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। घर की सुंदरता भी बढ़ाता है, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी देगा और वातावरण को भी शुद्ध करेगा। अगला है क्रोटोन का पौधा। मनी प्लांट और एरिका पाम की तरह ही घर के लिए एक ज़रूरी पौधा है। क्रोटोन को आप घर में इंडोर और आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। इसकी रंग बिरंगी पत्तियां एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स को जन्म देती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा घर में ताजगी, फ्रेशनेस रहती है। इनके रंग बिरंगे पत्तों की वजह से ही इसे घर में लगाना पसंद किया जाता है। साथ ही साथ ये एक एयर प्यूरीफाइंग की तरह भी काम करता है, इसलिए इन पौधों को घर में ज़रूर लगाएं, लेकिन अपने पेट्स वगैरह से दूर रखें। ये पौधे जहरीले भी होते हैं। इनकी कटिंग अभी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग किस तरीके से लगानी है ये देखने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो पौधा है इसे धूप में नहीं रखते हैं, इसे आप चाहें तो अपने लिविंग रूम में या मेन गेट पर बहुत आसानी से रख सकते हैं। इसी तरीके से आप एलोवेरा और मनी प्लांट को भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये एलोवेरा एक औषधीय पौधा भी है, साथ ही साथ ये पौधा वास्तु के अनुसार भी ज़रूरी है, लक्ष्मी का प्रतीक है। मनी प्लांट भी वास्तु में बहुत महत्व रखता है। तो मनी प्लांट के बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पौधे घर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, तो इन पौधों को आप ज़रूर लगाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।